हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता लिमिटेड लास्ट 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने डी मर्जर अनाउंस किया है। तो एक बार हम कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ है कि वेदांता स्प्लिट इंटू 6 लिस्टेड कंपनीज, मतलब कि जो वेदांता लिमिटेड है उसके अलावा और 5 कंपनी यहाँ पे अलग होगी, तो टोटल 6 कंपनी बन जाएगी। और जो वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर है वो सभी को एक एक शेयर मिल जाएगी अलग से 5 कंपनी के। तो ये न्यूज़ के बाद काफ़ी सारे लोगों को फोमो हो सकता है और यहाँ पे रस में इसको बाय करने की सोच रहे हैं, लेकिन बाय करने से पहले आपको कुछ चीजें समझ लेना जरूरी है। यहाँ पे डीमर्जर के न्यूज आए, उससे पहले एक और न्यूज आए थे, S&P डाउनग्रेड वेदांता रिसोर्सेज पुट इट ऑन क्रेडिट वॉच। तो यहाँ पे इसकी जो मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी जो कि यूके में लिस्टेड है, जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज, वो S&P के द्वारा डाउनग्रेड की गई थी। तो इसका जो रेटिंग था वो B से कम करके CCC कर दिया गया था। तो इसका रीजन यही था कि इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डेट है और उसका डेट का जो बर्डन है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे रेटिंग एजेंसी ने इसका रेटिंग कम कर दिया था। अभी वेदांता के जो मेन मालिक है अनिल अग्रवाल, उसका मेन फोकस यही है कि वेदांता रिसोर्सेज को कैसे डेट के बर्डन से निकाला जाए। तो इसीलिए ये नई नई स्कीम लेके आ रहे हैं। तो उनमें से एक स्कीम है वेदांता को स्प्लिट करके कंपनी को अलग कर दे ताकि उसकी प्राइस बढ़ जाए। तो यहाँ पे इसी न्यूज में आप नीचे डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, द मूव कम्स एज द ग्रुप यूके बेस्ड सब्सिडरी वेदांता रिसोर्सेज स्ट्रगल विथ हाई डेट एंड हैज रेज इन्वेस्टर कंसर्न ड्यू टू रिसेंट रेटिंग डाउनग्रेड। तो यहाँ पे ये जो रेटिंग डाउनग्रेड हुआ उसकी वजह से ये जो कंपनी की शेयर प्राइस नीचे जाने वाली थी, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए ये भी न्यूज आ गई है। ठीक है, अभी इसके पीछे का पूरा फिलोसॉफी अलग हो सकता है, तो एक बार हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्क्रीनर पर जाके कंपनी का बैलेंस शीट समझ लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हम चले जाते हैं तो आप देखिए कि कंपनी के ऊपर हाल में 66,000 करोड़ का डेट है और जो रिजर्व एंड सरप्लस मनी है वो लगभग 39,000 करोड़ है। अगर आप लास्ट ईयर और उससे पहले 2021 में देखेंगे तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो लगभग 62,000 करोड़ 65,000 करोड़ था और जो डेट था वो 57,000 करोड़ 53,000 करोड़ था। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे था, वो भी यहाँ पे 1 से ऊपर चला गया है। अगर हम इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.7 के आसपास निकल के आता है। तो यहाँ पे हमें ऊपर भी दिखाई देगा 1.7। तो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस कंडीशन में आ गया है। अगर हम दूसरी पीयर कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो सब में बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है, मतलब कोई भी कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, ओनली एंड ओनली वेदांता के ऊपर ही बहुत सारा डेट है। और अगर हम पी की बात करें तो बाकी सारी कंपनी का पी काफी रीजनेबल चल रहा है और वेदांता का पी है वो 10 से ऊपर है। तो यहाँ पे वैसे 11 का पी थोड़ा सा लोअर साइड दिख रहा है, लेकिन उसका डेट टू इक्विटी और दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये जो पी है वो थोड़ा सा हायर साइड है। अब यहाँ पे कंपनी ने ये जो डेट बढ़ाया है उसमें प्रॉब्लम क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैश फ्लो में देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो पॉजिटिव है, लेकिन साथ में कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसमें आप डिविडेंड पेड में देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने लास्ट ईयर 41,000 करोड़ का डिविडेंड पे आउट किया है और उससे पहले 20,000 करोड़ का डिविडेंड पे आउट किया था और इस ईयर में मतलब आफ्टर मार्च 2023 में भी कुछ अमाउंट पे किया है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा है और उसके सामने कंपनी ने यहाँ पे डेट रेज किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग, तो यहाँ पे 42,000 करोड़ का डेट रेज किया है। तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी ने लोन लिया है डिविडेंड पे आउट करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो लोन लिया सेम अमाउंट का यहाँ पे डिविडेंड पे आउट किया है। तो अगर कोई कंपनी की डेट कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और वो ज्यादा डेट रेज करती है और उसी डेट से वो डिविडेंड अगर पे आउट करती है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ पे सीधा मतलब है कि ये जो वेदांता लिमिटेड है वो अपनी पेरेंट कंपनी को ये जो डिविडेंड पे आउट है उसके जरिए ये पूरा पैसा ट्रांसफर करके उस कंपनी को हेल्प करना चाहती है। तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट इस बिजनेस पे आ सकता है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको नजर आएगा कि जो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग था वो पहले 50 था, उसके बाद 2021 से ये जो शेयर होल्डिंग है वो 69-68 के आसपास हो गया और उसी टाइम पे पूरा डिविडेंड पे आउट हुआ है ताकि मैक्सिमम जो डिविडेंड है वो प्रमोटर के हाथ में आए और मिनिमम डिविडेंड बाकी सारे शेयर होल्डर के हाथ में आए। तो यहाँ पे अभी इनको डिविडेंड तो मिल चुका है, तो अभी इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है ये जो शेयर होल्डिंग है वो कम करके पैसे वापस लेने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है वहां पे भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़े होंगे, तो अभी ये पैसे वापस लेने हैं तो इन लोगों को अपने शेयर सेल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वेदांता लिमिटेड के चार्ट पे देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
प्राइस में करेक्शन आ गया लगभग 50% अपने हायर लेवल से। तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी प्रमोटर ने जो अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है, अभी यहाँ पे उनके पास पूरा डिविडेंड तो आ गया है, अभी यहाँ पे इनका पूरा प्लान हो डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब कि इनके पास जो एक्स्ट्रा शेयर होल्डिंग है 69% का। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये जो पूरे डिविडेंड आए हैं ये पूरे प्रमोटर के पास गए, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर के पास 69% के आसपास शेयर होल्डिंग था। अभी यहाँ पे इसका प्लान ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे शेयर प्राइस को ऊपर ले जाके यहाँ पे इसी रेंज में या फिर ये वाली रेंज में डिस्ट्रीब्यूट करके उसका जो 69% शेयर होल्डिंग है उसको वापस से अपना 50% शेयर होल्डिंग कर दे, और ये जो 20% शेयर होल्डिंग है वहां से जो भी पैसे आएंगे वो पैसे अपने वेदांता रिसोर्सिस में लगा देंगे। तो यहाँ पे जब डीमर्जर के न्यूज आए तो यहाँ पे अलग अलग 6 एंटिटी बन जाएगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो जब भी इस तरह के न्यूज आते हैं तो जो रिटेल पब्लिक है उसमें एक होड़ सी लग जाती है शेयर को परचेस करने की, और ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी कंपनी अलग अलग लिस्टेड हो जाएगी तो हो सकता है कि वहाँ पे अलग से वो कंपनी ऑपरेट हो और उसकी शेयर प्राइस है वो बहुत ही ऊपर चली जाए, और उसके बाद धीरे धीरे 1-2 साल में वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कंपनी का प्लान ऐसा होगा कि वेदांता लिमिटेड में से हम अलग 6 एंटिटी कर देंगे, और वहाँ पे मान लीजिए कि 40% का प्राइस का अपमूव आएगा, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी शेयर होल्डिंग है वो हमारा डिक्रीज कर देंगे, और वहाँ से जो भी पैसे आएंगे उसी पैसे से हम वेदांता रिसोर्सिस लिमिटेड है उसको हेल्प करेंगे। मतलब कि वेदांता रिसोर्सिस लिमिटेड का जो डेट बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है उसको हम कम कर देंगे। तो अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो कौन सी कंपनी पे आएगा, वो आएगा वेदांता लिमिटेड पे। तो अगर हम रिटेल पब्लिक की ओर से देखेंगे तो यहाँ पे प्योरली गेम चल रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अपना बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन ये बेनिफिट थोड़ा सा रिस्की भी साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर है उसका इंटेंशन सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि इस लेवल पे हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे लेवल पे कंपनी है, और यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट भी लिया है, और कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस था वहां से देखे तो ये 50% डाउन भी है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि कंपनी की शेयर प्राइस है वो बहुत ही डाउन है, और यहाँ पे जो डी मर्जर का न्यूज़ आया उसी न्यूज़ की वजह से एक कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे रिसेंट हाई तक भी जा सकता है, जो कि 320। तो यहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो एक बार हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो वेदांता ने यहाँ पे लगभग 3-4 साल पहले अपना डी लिस्टिंग अनाउंस किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओल्ड न्यूज़ है, वेदांता शेयर स्लम 20% आफ्टर फेल्ड डी लिस्टिंग। तो ये फेल्ड डी लिस्टिंग है, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आया था। और यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने जो डी लिस्टिंग है वो अनाउंस किया था 87 की फ्लोर प्राइस पे। तो यहाँ पे शेयर होल्डर को मिनिमम 87 रुपीज़ तो मिलने वाले थे, वहाँ पे हायर साइड वो कितना भी बिडिंग कर सकते थे, लेकिन वेदांता लिमिटेड का एक टारगेट था कि 140 के आसपास ही इसको डी लिस्टिंग करवाना है। तो उस टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस भी 100 से लेके 140 के आसपास ही चल रहा था, और जैसे ही डी लिस्टिंग इसका खराब हो गया तो वापस से शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, और उसके बाद से एक बहुत ही बड़ी रैली आई। तो ये जो डी लिस्टिंग है उसका प्लान खराब क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी कंपनी को डी लिस्टिंग करने के लिए मिनिमम 90% शेयर होल्डर की परमिशन होनी जरूरी है, और यहाँ पे मेजोरिटी जो पार्ट है वो वेदांता के पास ही है, और कुछ शेयर होल्डिंग है वो डीआई है जिसमें LIC के पास बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो उन्होंने यहाँ पे डिमांड किया 320 रुपीज पर शेयर, जो कि फ्लोर प्राइस से लगभग 4 गुना था। तो इसीलिए यहाँ पे जो डी लिस्टिंग है वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कंपनी की जो रियल वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आए कि 320 के आसपास इसकी रियल वैल्यूएशन है, लेकिन ये जो बात है वो है 2020, ठीक है। तो अक्टूबर 2020 में देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे चल रहा था 140, डी लिस्टिंग कैंसिल होने के बाद शेयर प्राइस नीचे आया और इस यहाँ पे सपोर्ट लिया 100 के आसपास, और उसके बाद से एक बहुत ही अच्छी खासी रैली आई। अब यहाँ पे LIC ने जो डिमांड किया था और 320 रुपीज का प्राइस था, तो यहाँ से ये इतना ऊपर गया, और ये जो 2-3 साल है उसमें पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो एक बार हम देखते हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा था। तो यहाँ पे कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो 82,000 करोड़ का है, जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% है। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप उस टाइम पे होगा हाईएस्ट लेवल पे, यहाँ पे वो लगभग होगा 1,50,000 करोड़। तो 1,50,000 करोड़ की कंपनी लगभग 50,000 से लेके 60,000 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंपनी के जो पैसे है वो कहीं ना कहीं साइफन हो गए हैं दूसरी कंपनी के लिए, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा डाउन आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ था। उस टाइम पे कंपनी ने 31 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया था, और उसके बाद से लगातार 10 रुपीज 20 रुपीज के आसपास का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस होता रहा, ठीक है। तो ये जो पूरे पैसे है वो साइफंड हो गए हैं। तो अभी
जो LIC ने 320 रुपीज़ प्राइस डिमांड की थी उसमें से बहुत ही बड़ा पार्ट डिविडेंड के तौर पे यहाँ पे निकल चुका है। तो अगर हम डिविडेंड वाला पार्ट निकाल लेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो रियल वैल्यूएशन है वो 300 रुपीज़ के आसपास ही निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रोथ भी कंसिडर कर लिया है और जो डिविडेंड के रूप में पैसे निकाल रहे वो भी कंसिडर कर लिया है। तो अभी जिन लोगों के पास शेयर पड़े वो लोग अपने शेयर को यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी रेंज है ये वाली रेंज में। और ये जो रेंज है वो 300 से लेके 320 की रेंज है। तो अगर शेयर प्राइस यहाँ तक आती है तो आप अपने शेयर सेल आउट कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास शेयर नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ डीमर्जर का न्यूज़ का नाम सुन के ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा गेम चल रहा है। हो सकता है कि अगर इसमें कोई फेलियर हो तो ये जो लेवल है वो टूट जाएगा, और ये लेवल अगर टूटता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ पे बन के आता है, जो कि है 160 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा 25-26% का घाटा भी हो सकता है। तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रमोटर के ऊपर इतना भरोसा नहीं बैठ रहा है। और अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ तो उसमें भी मैं उसी तरह की कंपनी ढूंढता हूँ कि जहाँ पे डाउन साइड रिस्क कम हो और अपसाइड जाने का पोटेंशियल ज्यादा हो। तो आशा करता हूँ कि वेदांता लिमिटेड में जो डीमर्जर का न्यूज आया उसके बेस पे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए वो पूरा चीज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने कोशिश की है कि वेदांता लिमिटेड का पूरा जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको समझाया जाए ताकि आप भी अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड में इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।